मैं अल्थिया हूँ और यह एक ऐसे प्रेम की कहानी है जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये आएगा। एक कहानी जो खुशी, दर्द और दिल के रंगीन सफर से भरी हुई है। जब मैं छोटी थी, तो मैंने सच्चे प्रेम का विचार माना था। मैं रोमांटिक कॉमेडी और उन उपन्यासों को पसंद करती थी जिनमें दो लोग सही समय पर मिलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने महसूस किया कि जीवन और प्रेम उतने आसान नहीं होते जितना मैं सोचती थी। तो मैंने अपने परिवार के लिए अपने अध्ययन और सपनों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कॉलेज में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता था। एक दिन मैंने एक उद्यमिता पर एक सेमिनार में भाग लिया। वहीं मुझे लियाम मिला, जो एक प्रेरक वक्ता था और जिस तरह से वह बात करता था, वह बहुत आकर्षक था। वह हैंडसम, आत्मविश्वासी और एक ऐसी आकर्षण से भरा हुआ था, जो जीवन की समस्याओं को हल कर देता था। सेमिनार के बाद मैंने उससे व्यापार के बारे में कुछ सवाल पूछने का साहस जुटाया। हमारी बातचीत शुरू में सामान्य थी, लेकिन मैंने देखा कि हमारे बीच कुछ समानताएं थीं, जैसे कि हम दोनों आत्म सहायता किताबें पढ़ते थे और कला प्रदर्शनों का दौरा करते थे। इसी तरह हमारी साधारण दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन ब दिन लियाम और मैं एक दूसरे के करीब आते गए। हम अक्सर जीवन, सपनों और उन चीजों के बारे में बात करते थे जो हमें खुशी देती थीं। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वह मेरे लिए खास बनता जा रहा था, जब तक एक रात नहीं आई। जब हम एक लंबे दिन के बाद पार्क में चल रहे थे, तो उसने कहा, अल्थिया, तुम मेरे दिनों को रोशन करती हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं चौंकी और मुझे ये कहने के लिए शब्द नहीं मिले। सच में, मुझे भी उसके लिए भावनाएं थीं, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं मुझे चोट न लगे या हमारी दोस्ती खत्म न हो जाए। अपने डर के बावजूद मैंने ईमानदार होने का फैसला किया। लियाम, तुम मेरे लिए भी खास हो, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। वह रात लियाम और मैं आधिकारिक तौर पर एक जोड़े बन गए। यह ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी परी कथा से निकलकर हम दोनों एक साथ थे। हमने नई जगहों की यात्रा की, नए अनुभव किए और हर दिन को खुशी से भरा। मुझे नहीं पता था कि मेरा दिल इतना प्यार कर सकता है। वह मेरी प्रेरणा बन गया जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम छोटी-छोटी चीजों को लेकर बहस करते थे, जैसे समय की कमी और योजनाओं का अधूरा रह जाना। सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब लियाम को 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा। उसके दूर जाने का ख्याल ही मेरे दिल को तोड़ रहा था, लेकिन मैंने उसकी ख्वाहिश को समझा। लियाम, अगर यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस वादा करो कि तुम लौट आओगे, मैंने कहा। मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। अल्थिया, तुम ही मेरी सफलता की वजह हो। मैं वापस आकर तुम्हें गर्वित करूंगा, उसने वादा किया। जब लियाम विदेश में था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा गायब हो गया हो। लंबी दूरी के रिश्ते मुश्किल होते हैं, खासकर जब अलग-अलग टाइम जोन होते हैं। कई रातें मैंने उसके बिना रोकर बिताई, लेकिन हम वीडियो कॉल, संदेशों के जरिए जुड़े रहे। उसके वादों ने मुझे सहारा दिया। फिर एक दिन लियाम अचानक दूर हो गया। उसने मुझसे कम बात करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या गलत था, तो मैंने उससे पूछा, लियाम, क्या कुछ गलत है? मैंने एक रात पूछा। अल्थिया, मुझे माफ करना। काम ने मुझे इतना घेर लिया है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पा रहा, उसने कहा। मैं उसकी आवाज में उदासी सुन सकती थी, लेकिन मैं उसे संदेह से देख रही थी। एक हिस्सा मुझे डर रहा था कि कहीं उसके जीवन में कोई और तो नहीं है। महीनों बाद लियाम फिलीपींस लौट आया। मुझे उसे फिर से देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बदल चुका था। वह वही खुशमिजाज लियाम नहीं था जिसे मैंने जाना था। एक दिन उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अल्थिया, जब मैं विदेश में था, तो मैं एक सहकर्मी से नजदीक हो गया, लेकिन मुझे पता है कि यह गलत था और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस पल में मेरी दुनिया टूट गई। उसने सच्चाई स्वीकार की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या मैं फिर से उस पर विश्वास कर सकती हूँ। लियाम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इस दर्द को सहन करने का तरीका नहीं पता, मैंने कहा, आंसू रोकते हुए।
उसे माफ करना समय लिया। हमने एक दूसरे को ठीक होने के लिए जगह दी। ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम अपने रिश्ते को फिर से बनाते गए। लियाम ने मुझे दिखाया कि वह बदलने और चीजों को सही करने के लिए तैयार है। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। जो मायने रखता है वह यह है कि हम एक दूसरे को माफ करने, फिर से विश्वास करने और दर्द से ऊपर जाकर प्यार चुनने की क्षमता रखते हैं। आज हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इसके साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही हम अपने रिश्ते पर काम कर रहे थे, हम अपनी खुशियों भरी यादों को फिर से जी रहे थे। हम उसी जगह लौटे जहां हम पहली बार मिले थे, वह भीड़-भाड़ वाला सम्मेलन कक्ष जिसने हमें एक साथ लाया था। हमने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी भी दूरी या कमियां हमें अलग नहीं करेंगे। एक दिन लियाम ने मुझे अपने काम के लिए एक चैरिटी इवेंट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। विदेश में रहते हुए जिन लोगों की जिंदगी में उसने बदलाव लाया था, उसे देखकर मेरे दिल में उसके लिए फिर से प्यार उमड़ा। अल्थिया, मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद, उसने मेरा हाथ पकड़े हुए कहा। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कुछ महीने बाद हमने एक साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक छोटा सा व्यवसाय जो स्थानीय कारीगरों का समर्थन करता था। जैसे जैसे हम साथ काम कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि हमारा संबंध और भी गहरा होता जा रहा था। हम दोनों ने सीखा कि हमें एक दूसरे को सिर्फ एक जोड़े के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन साथी के रूप में भी समर्थन करना चाहिए। हर दिन मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चा प्यार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसके पास वह शक्ति है कि यह उन लोगों को बदल और बढ़ा सकता है जो इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। लियाम, इस दर्द और खुशी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस प्यार के लिए जिसने मुझे बदल दिया, मैंने उसे एक रात कहा जब हम तारों के नीचे बैठे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अल्थिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। प्यार हमेशा आसान या खुशहाल नहीं होता। यह हमारी ताकत और प्यार करने की क्षमता की परीक्षा लेता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने यह सीखा कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। जब चुनौतियां आती हैं, तो याद रखना कि अगर तुम साथ काम करने के लिए तैयार हो, तो हमेशा उम्मीद होती है। यह मेरी प्रेम कहानी है। हमारी प्रेम कहानी, एक प्रेम, गलतियों और उद्धार की कहानी। हमारी कहानी यह साबित करती है कि हर गिरावट हमें फिर से उठने का मौका देती है, मजबूत, साहसी और प्यार से भरी हुई।